पश्चिम बंगाल में चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा का भी है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में हिंसा और टकराव के कई आरोप लगे थे और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। खबर यह है कि चुनाव से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और करीब 3000 अतिरिक्त शस्त्र पुलिस बल तैनात करने की तैयारी है। तो सवाल ये है, क्या इस बार बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान होंगे या फिर सुरक्षा के बावजूद सियासी टकराव जारी रहेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि करीब 3000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ये जवान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बुलाए जा रहे हैं। इतनी तैनाती चरणबद्ध तरीके से 13 अप्रैल से शुरू होगी, ताकि पहले चरण के मतदान से पहले हर संवेदनशील इलाके में सुरक्षा मजबूत की जा सके। यानी साफ है, इस बार चुनाव आयोग पूरी तरह से मैदान में उतर रहा है, लेकिन सिर्फ 3000 जवान ही नहीं, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी है। दरअसल बंगाल चुनाव को देश में सबसे संवेदनशील चुनावों में गिना जाता है, इसलिए पहले से ही राज्यों में करीब 2400 कंपनियां केंद्र बलों की तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा बूथों पर 2400 घंटे निगरानी, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी, इसी के साथ क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या बूथ कैप्चरिंग की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चुनाव से पहले ही बंगाल में माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक रैलियों में झड़प, अधिकारियों पर कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन और घेराव जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग को कोई अधिकारी को सस्पेंड तक करना पड़ा है। यही वह वजह है कि इस कारण आयोग ने इस बार यह फैसला लिया है और नो रिस्क रणनीति पर काम कर रही है, ताकि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। तो साफ है, बंगाल का चुनाव सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सुरक्षा की भी बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अब देखना ये होगा, क्या इतनी बड़ी फोर्स तैनाती से हिंसा पर लगाम लगेगी या फिर बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमाएगी।